केरल के कन्नूर में एक बहुत ही दुखद घटना हुई। एक होनहार बीडीएस छात्र नितिन राज अब हमारे बीच नहीं है और इस एक मौत के पीछे दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां सामने आ रही हैं। एक कहानी है डिजिटल लोन ऐप से मिलने वाली धमकियों की और दूसरी कॉलेज कैंपस के अंदर होने वाले जाति आधारित भेदभाव की। तो आज हम इन दोनों ही एंगल को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर हुआ क्या था। और ये सवाल इस पूरी कहानी के बिल्कुल केंद्र में है। जब कोई नौजवान जिंदगी इस तरह से खत्म हो जाती है तो ये हमें सोचने पे मजबूर कर देती है कि आखिर हमारे सिस्टम में, हमारे समाज में कमी कहाँ रह गई। तो जैसा मैंने कहा, नितिन की मौत की जांच दो अलग अलग दिशाओं में जारी है। एक तरफ पुलिस को शक है कि ये ऑनलाइन कर्ज के जाल का मामला है, वहीं दूसरी तरफ परिवार का सीधा आरोप है कि ये संस्थागत भेदभाव की वजह से हुआ है। चलिए एक एक करके इन दोनों कहानियों की तह तक चलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पहली कहानी की, यानी कर्ज के उस जाल की जिसका जिक्र पुलिस की जांच में बार बार आ रहा है। पुलिस की जांच के मुताबिक नितिन ने इसी साल फरवरी में एक ऑनलाइन ऐप से 13,500 रुपए का एक छोटा सा लोन लिया था। ये रकम शायद बहुत बड़ी न लगे, लेकिन यही छोटी सी रकम एक बहुत बड़े संकट की वजह बन गई। और ये नंबर सच में चौंकाने वाला है। अपनी मौत से ठीक एक दिन पहले, सिर्फ एक दिन में, नितिन को उस लोन ऐप के एजेंटों से 96 धमकी भरे कॉल्स और मैसेज आए। आप सोच सकते हैं कि दबाव का लेवल क्या रहा होगा। और ये हैरेसमेंट सिर्फ नितिन तक ही सीमित नहीं था। उन एजेंटों ने हद पार करते हुए उसी दिन नितिन के एक कॉलेज टीचर को भी 26 बार कॉल करके परेशान किया। मतलब ये लोग दबाव बनाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो ये जो प्रेडेटरी लोन ऐप्स हैं, जिन्हें हम हिंसात्मक लोन ऐप्स कह सकते हैं, ये काम ही ऐसे करती हैं। पहले तो ये बहुत आसानी से कर्ज देने का लालच देती हैं, लेकिन फिर बहुत ज़्यादा ब्याज, छिपे हुए चार्जेस और सबसे खतरनाक धमकी और ब्लैकमेलिंग जैसे तरीकों से वसूली करती हैं। ये ऐप्स अक्सर आपके फ़ोन से आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट, आपकी तस्वीरें, सब कुछ निकाल लेती हैं। लेकिन कहानी में यहाँ एक नया मोड़ आता है। नितिन के परिवार का कहना है कि हाँ, उन्हें इस लोन के बारे में पता था। ये लोन माँ के इलाज के लिए लिया गया था और परिवार इसे चुकाने में मदद भी कर रहा था। तो फिर सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ कर्ज का दबाव ही पूरी सच्चाई थी या कहानी कुछ और भी है। चलिए अब कहानी के दूसरे पहलू की तरफ चलते हैं। ये पहलू कॉलेज कैंपस के अंदर के माहौल पर बहुत ही गंभीर सवाल खड़े करता है। नितिन के परिवार ने जातिगत भेदभाव के बेहद संगीन आरोप लगाए हैं। परिवार का आरोप है कि कॉलेज के कुछ फैकल्टी सदस्य नितिन को उनकी जाति, उनके सांवले रंग और उनके आर्थिक बैकग्राउंड को लेकर लगातार परेशान कर रहे थे। उनका कहना है कि कॉलेज का माहौल ही इतना खराब था कि छात्रों में अकेलेपन और आत्मसंदेह की भावना घर कर रही थी। और देखिए, ये सिर्फ नितिन की कहानी नहीं है। कई स्टडीज ये बताती हैं कि भारत के बड़े बड़े शिक्षण संस्थानों में दलित छात्रों को अक्सर कोटा वाला या सरकारी दामाद जैसे जाति सूचक ताने सुनने को मिलते हैं। ये ताने उनकी मेहनत और उनकी काबिलियत को पूरी तरह से नकार देते हैं और उन्हें मानसिक तौर पर तोड़ देते हैं। एक पैनल डिस्कशन में वकील लाल कुमार ने एक बहुत ही जरूरी पॉइंट उठाया। उन्होंने बताया कि कैसे इंटरनल मार्क्स का सिस्टम टीचर्स के हाथ में एक हथियार बन जाता है। वो इसके जरिए छात्रों पर गलत तरीके से दबाव डालते हैं। अगर कोई छात्र उनकी बात नहीं मानता या उनके खिलाफ आवाज उठाता है तो उसके मार्क्स काट लिए जाते हैं और इससे उसका पूरा करियर दांव पर लग जाता है। अब जरा इन आंकड़ों को देखिए। ये एक बहुत बड़ी और दुखद तस्वीर दिखाते हैं। 2014 से 2021 के बीच भारत के टॉप संस्थानों जैसे IITs, NITs और IIMs में 122 छात्रों ने आत्महत्या की और उनमें से 68 छात्र, मतलब आधे से भी ज्यादा, आरक्षित श्रेणियों से थे। ये आंकड़े चीख कर कह रहे हैं कि नितिन का मामला कोई अकेली घटना नहीं है, ये एक बड़ी सिस्टेमिक प्रॉब्लम का हिस्सा है। तो जब ये दोहरी चुनौती सामने आई, एक तरफ लोन शार्क और दूसरी तरफ कैंपस में भेदभाव, तो प्रशासन और रेगुलेटर्स ने कुछ जरूरी कदम उठाए हैं। देखिए, केरल पुलिस ने इन गैर कानूनी लोन ऐप से परेशान लोगों के लिए एक स्पेशल व्हाट्सएप हेल्पलाइन शुरू की है। इसके अलावा एक 24 घंटे चलने वाली साइबर हेल्पलाइन 1930 भी है। ये बहुत ठोस कदम है ताकि लोगों को मदद के लिए एक रास्ता मिल सके। टेक्नोलॉजी के लेवल पर भी एक बड़ा बदलाव आया है। गूगल ने भारत में अपने प्ले स्टोर की पॉलिसी को अब और भी सख्त कर दिया है।
अब किसी भी पर्सनल लोन देने वाली ऐप को आरबीआई से मिला हुआ लाइसेंस दिखाना ही होगा। उम्मीद है कि इससे फर्जी ऐप्स पर कुछ लगाम लगेगी। इस मामले की गूंज बहुत ऊपर तक गई। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने खुद इस पर बयान दिया। उन्होंने इसे एक अक्षम्य अपराध कहा और ये भी कहा कि प्रगतिशील केरल में ऐसी घटनाएं बर्दाश्त नहीं की जा सकती। तो अब हम सबसे बड़े सवाल पर आते हैं। ये जो दो कहानियां हैं, कर्ज का जाल और कैंपस में भेदभाव, क्या ये दो अलग अलग मुद्दे हैं या फिर इनके बीच कोई गहरा कनेक्शन है? क्या ऐसा हो सकता है कि ये दोनों कहानियां आपस में जुड़ी हों? सोच कर देखिए, हो सकता है कि कैंपस में होने वाले जातिगत भेदभाव और हैरेसमेंट ने नितिन को अंदर से इतना अकेला और बेबस कर दिया हो कि जब लोन ऐप वाले उन्हें धमका रहे थे तो वो किसी से मदद मांगने की हिम्मत ही नहीं कर पाए। जैसा कि वकील लाल कुमार ने कहा, नितिन अपने कॉलेज या अपनी टीचर्स को एक सपोर्ट सिस्टम की तरह इस्तेमाल ही नहीं कर सके। जिस माहौल में उन्हें पहले से ही नीचा दिखाया जा रहा था, उस माहौल में वो अपनी एक और कमजोरी या परेशानी कैसे बताते? मतलब संस्था की नाकामी ने उन्हें बाहरी खतरों के सामने और भी कमजोर बना दिया। तो आखिर में ये एक सवाल हमारे सामने खड़ा है, ऐसी त्रासदियों को रोकने की असली जिम्मेदारी किसकी है? क्या ये सिर्फ पुलिस का काम है कि वो गैर कानूनी ऐप्स को बंद करे, या ये शिक्षण संस्थानों की जिम्मेदारी है कि वो एक सेफ और भेदभाव से मुक्त माहौल बनाएं, या फिर ये हम सब की यानी समाज की एक सामूहिक जिम्मेदारी है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना होगा।